क्या इंडिया लीगली इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है, जैसे इंडिया ने पहलगाम अटैक के बाद किया है? क्या इंडिया के पास कोई इंटरनेशनल लॉ अवेलेबल है जो इंडिया को इस चीज की परमिशन देता है, या इवन इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल्स के अंडर ऐसी कोई परमिशन मौजूद है? अगर नहीं है तो क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक है, या ये ओपन वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की? आज हम इसी पे बात करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट था। इस ट्रीटी के अंडर 3 ईस्टर्न रिवर्स यानी कि रावी, ब्यास और सतलज का पानी इंडिया को दिया गया, और 3 वेस्टर्न रिवर्स यानी कि इंडस, झेलम और चनाब वो पाकिस्तान को दिए गए। ये ट्रीटी बाइंडिंग है और इसका आर्टिकल 12 क्लियरली कहता है, दिस ट्रीटी शैल नॉट बी टर्मिनेटेड और अमेंडेड एक्सेप्ट बाय एग्रीमेंट ऑफ बोथ पार्टीज, कि दोनों पार्टीज मिलके या तो इसको टर्मिनेट भी कर सकती हैं या अमेंड भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने यूनिलैटरली डिसीजन लिया है। 2025 में इंडिया ने अनाउंस किया, वी आर सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी अंटिल टेरर स्टॉप्स। लेकिन ट्रीटी सस्पेंड करना एक यूनिलैटरल एक्शन है। अभी हमने बात की है कि आर्टिकल 12 इसकी इजाजत नहीं देता। ये आर्टिकल 12 के अंडर इलीगल है। इंडिया ने सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट नहीं किया, इंडिया ने इंटरनेशनल लॉज को भी वायलेट किया है। कैसे? वियना कन्वेंशन 1969 के आर्टिकल 26 और आर्टिकल 60 को वायलेट किया है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? एवरी ट्रीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ, कि जो भी ट्रीटी है दोनों पार्टीज उसको एक गुड फेथ में कंटिन्यू करें। और आर्टिकल 60 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज के बारे में। अ ट्रीटी में बी सस्पेंडेड ओनली इन केस ऑफ मटेरियल ब्रीच, नॉट पॉलिटिकल एक्विजिशंस। और यहाँ पे इंडिया ने पॉलिटिकल एक्विजिशन की बेस पे ट्रीटी को सस्पेंड किया है। इंडिया ने ना कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यूज की है, ना कोई एविडेंस दिया है, और ना ही कोई प्रोसीजरल प्रोटोकॉल फॉलो किया है। तो क्या ये ओपन चैलेंज है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को? इसके अलावा एज अ न्यूट्रल गारंटर वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करना चाहिए था। बट हियर इन दिस केस सस्पेंशन विदाउट देयर इन्वॉल्वमेंट अंडरमाइंस द ट्रीटीज मल्टीलैटरल स्पिरिट। और इसके अलावा कस्टमरी जो इंटरनेशनल लॉ है उसको भी इंडिया ने वायलेट किया है, बिकॉज वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स फॉल अंडर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नॉर्म्स। यूनिलैटरल कोहेजन यहाँ पे उनको तोड़ देती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ इंडिया ने ये नहीं किया है, बल्कि ये एक ग्लोबल ट्रस्ट के अगेंस्ट इंडिया गया है इस दफा। पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रॉन्ग लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान कैन अप्रोच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन एंड इंडस वाटर ट्रीटी आर्टिकल 12। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक को एक्टिवेट करना होगा एज अ न्यूट्रल पार्टी टू डिमांड रेजोल्यूशन, और ये मसला पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में लेके जाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना होगा, क्योंकि अगर आज एक ट्रीटी यूनिलैटरली सस्पेंड हो गई है तो कल को कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट मीनिंगलेस हो सकता है।